और आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पूर्वी चंपारण की ढाका में चुनावी सभा कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। इतनी भारी भीड़ को देखकर और आपके चेहरा पर उत्साह है उसको देखकर मुझको तो लगने लगा है कि आप लोगों ने रामपुकार सिन्हा जी को विधानसभा भेजने का फैसला कर लिया। ऐसा मुझको लगता है तो पता नहीं सही लगता है कि गलत लगता है, आप ही बताइएगा। सही लगता है गलत लगता है? सही लगता है। चलिए ठीक है, जब आपने फैसला कर लिया तो मेरा काम आसान हो गया। रामपुकार सिन्हा जी को जिताना जरूरी है, क्योंकि रामपुकार सिन्हा जी को तो पहले ही विधानसभा चल जाना चाहिए था। अब विलंब हुआ। पिछली बार भी मेरा भी प्रयास था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस वक्त भी एक तरह से कहिए कि विवश कर दिया, मजबूर कर दिया, और फिर इनको हम उस वक्त टिकट नहीं दे पाए। और ठीक वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की अभी भी है। नीतीश कुमार जी का डैना मोड़ करके बीजेपी के लोगों ने टिकट ले लिया। अब नीतीश जी का डैना इसी क्षेत्र में नहीं, पूरे बिहार में भाजपा वाले मोड़ लेंगे, पूरे बिहार में। अब खैर नीतीश जी वहां हैं तो अब उसमें हम लोग क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ है वो डैना मोड़ने वाली पार्टी है, वो डैना मोड़ेगी। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जो जेडीयू के लोग भी होंगे उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी जो आपके नेता है जेडीयू के भाइयों, उनका डैना मोड़ के अगर बीजेपी ने टिकट लिया है तो रामपुकार सिन्हा जी को जिता करके उनको सबक जरा सिखाइए। भाइयों मित्रों, हम आए थे ढाका में अभी से पहले, लॉकडाउन से पहले इस तरह के कार्यक्रम में अंतिम बार जो हम ढाका में आए थे वह था सीए एनआरसी एनपीआर के खिलाफ। और उस वक्त भी हमने कहा था कि जिस तरह का रवैया भारतीय जनता पार्टी के लोग अख्तियार कर रहे हैं मुनासिब नहीं है। उनको सीए नहीं शिक्षा देने की बात करनी चाहिए, उनको एनपीआर नहीं स्वास्थ्य देने की बात करनी चाहिए, उनको एनआरसी नहीं रोजगार देने की बात करनी चाहिए। अगर नहीं किया तो अब जाने वाले हैं, उनकी विदाई तय होगी। और एक बार फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं उपेंद्र कुशवाहा की जनसभा में। वह रॉ मटेरियल भी किसान भाई खेत में उपजाएंगे, वहीं से रॉ मटेरियल भी जाएगा, उससे फायदा किसानों का भी होगा। अभी आप मान लीजिए कि आलू का उत्पादन करते हैं, आलू का उत्पादन करते हैं और उस वक्त बेचते हैं आप 15 रुपया किलो, 16 रुपया किलो। अगर आपके इलाके में कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी आ जाए तो आप जितना आलू का उत्पादन कीजिएगा वह कंपनी आपसे खरीद लेगी। तो बिचौलिया लोग जो खरीद कर यहाँ से बाहर भेजते हैं और वहां से चिप्स बन के जब वापिस आता है तो 15 रुपया किलो आलू और चिप्स बनकर आता है तो 300 रुपया 400 रुपया किलो। जो बिचौलिया ले लेते हैं बीच वाला पैसा, अगर यही उस तरह का छोटा छोटा उद्योग लग जाएगा तो किसान भाइयों, आप आलू बेचते हैं 15 रुपए किलो, वैसी व्यवस्था होने के बाद 15 रुपया नहीं, आप 25 रुपया 30 रुपया किलो आलू बेचेंगे। और वह आलू वहां यहाँ उस तरह का जो छोटा छोटा उद्योग लगेगा उसमें आलू जाएगा और फिर चिप्स बनेगा, उसकी बिक्री भी बिहार में होगी। और हम सरकारी विभाग में नियम बनाएंगे, क्योंकि उद्योग लगाने वाले लोगों को भी सुविधा चाहिए तभी लोग आएंगे। तो हम सरकारी विभाग में नियम बनाएंगे। सरकारी विभाग में भी खाने पीने का सामान और सामान बहुत खरीदा जाता है। जेल में खाने पीने का, सरकारी कार्यालय में पर्दा का, हर तरह से चाय चिप्स सरकारी विभाग में भी उसकी खरीदी होती है। हम नियम बनाएंगे, यहाँ जो उद्योगपति बिहार में उद्योग लगाएंगे उसमें अगर चिप्स बनाएंगे तो उनके चिप्स की बिक्री बाहर में तो होगी सो होगी। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में जितना चिप्स की खरीदगी होगी यहाँ वाले उद्योग से बिहार की सरकार खरीदने का काम करेगी। तो फिर बिक्री भी बढ़ेगी, उद्योगपति को फायदा होगा, किसानों का फायदा होगा। और इस तरह से जो नौजवान लोग दूसरे प्रदेश में जाकर प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं
उन नौजवान लोग अपने माता पिता जी के साथ रहकर, अपनी पत्नी के साथ रहकर घर में, और यही कर क्यों नहीं नौकरी करेगा, उस तरह की नौकरी की बाहर जाकर दर की ठोकर खाता है। तो यह काम बिहार की धरती पर किया जा सकता है। भाइयों और बहनों, इस तरह से पूरा एजेंडा लागू करने पर तब बिहार के नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या का हल निकलेगा। कव्वाली करने से नहीं निकलेगा। कव्वाली कर रहे हैं बीजेपी के लोग और इधर आरजेडी के लोग। कव्वाली आप लोग देखते हुए मंच पर दो टीम होती है, उधर से और इधर से, दो मंडली के लोग। एक मंडली वाला कुछ गाना में कहता है और दूसरी मंडली वाला जवाब देता है गाना से। वही लोग कर रहे हैं। उधर से कहता है एक मंडली वाला 10 लाख तो दूसरा कहता है उधर से 19 लाख। तो भैया कव्वाली करने से नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी की समस्या का अंत होगा? काम करने से होगा। तो काम क्या क्या करना है उसका उदाहरण हमने कुछ बताया है। और भी हमारे एजेंडे में बहुत कुछ है। बेरोजगारों को जब हमारी सरकार बनेगी, किसी भी बिहार के बेरोजगार को, मजदूर हो या नौजवान, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसी मिट्टी में, इसी धरती में उनको रोजी रोटी, रोजगार देने का काम हम करेंगे। और नौकरी की बात जब होती है तो नौकरी चाहे किराने की नौकरी हो या अफसर की नौकरी हो, नौकरी कौन करेगा? जो पढ़ेगा लिखेगा वही नौकरी करेगा। और जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, कैसे नौकरी करेगा? अभी सरकारी नौकरी के लिए अगर वैकेंसी निकलते हैं 100 खाली जगह है, तो आवेदन करने वाले होते हैं 1 लाख। होता है कि नहीं होता है? तो कंपटीशन इतना है, उस कंपटीशन में कौन 100 सेलेक्ट होगा? जो ज्यादा बढ़िया से पढ़ेगा लिखेगा। तो ज्यादा बढ़िया से अभी कौन पढ़ लिख रहा है? जिसके पास पैसा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो बढ़िया से पढ़ता है, तो कंपटीशन में वही आ जाता है। अब गरीब आदमी का बच्चा पढ़ता है उसी स्कूल में जहाँ पढ़ाई लिखाई है या नहीं, तो उसमें छट जाता है, डिग्री लेकर भी घूमता रह जाता है। भाइयों और बहनों, सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी तब बिहार के, तब इस इलाके के गरीब लोगों के बाल बच्चों का कल्याण हो पाए। नहीं पढ़ाई लिखाई होगी तो नहीं हो पाए। इसलिए हम आपसे कहने आए, जो पैसे वाले लोग हैं उनको बहुत कठिनाई नहीं है। कठिनाई तो गरीब लोगों को है पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए सरकारी स्कूल कॉलेज में। उसके लिए भी हमने पहले ही तय किया कि आप लोग मिलकर ताकत देंगे। हमने देखा है, भारत सरकार में मंत्री रहे इसी विभाग के ना, हमने देखा है, देश भर में घूम कर देखा है कैसे स्कूल चलता है, वहां का कॉलेज चलता है। वहां का स्कूल कॉलेज कई राज्य है, सिक्किम है, दिल्ली है, इतना अच्छा सरकारी स्कूल चलता है। भाइयों और बहनों, जब सिक्किम का, दिल्ली का सरकारी स्कूल कॉलेज अच्छा चल सकता है, तो बिहार का सरकारी स्कूल कॉलेज अच्छा नहीं चलेगा? यह का भी चलेगा, यह का भी चलेगा। अस्पताल की वही स्थिति है। अच्छा देखिए, कोई डॉक्टर साहब जो सरकारी अस्पताल में नौकरी करते होंगे, पता कर लीजिए ठीक से। डॉक्टर साहब नौकरी तो करते हैं सरकारी अस्पताल में, वेतन वहां से लेते हैं, लेकिन उनकी पत्नी बीमार पड़ती होगी या उनका बाल बच्चा बीमार पड़ता होगा तो सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराते होंगे, प्राइवेट में इलाज कराते होंगे। क्योंकि मीडिया के बंधु यहाँ है, खबर दिखाते रहते हैं, छापते रहते हैं, हम लोग देखते रहते हैं। सरकारी अस्पताल की दुर्दशा, सरकारी अस्पताल में जो बेड है उस बेड पर इंसान नहीं सोता है। पेशेंट अगर कोई बीमार पड़ जाए उस बेड पर कुत्ता सोता है, कुत्ता। यही सरकारी अस्पताल है। पैसा वाला आदमी कभी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराता। कोई बीमार पड़ गया तो प्राइवेट में। गरीब आदमी कहां जाएगा? गरीब आदमी तो उसी सरकारी अस्पताल में मरेगा जी। हम लोगों से दिल्ली में रहते हैं, वहां गरीब आदमी चला जाता है, बहुत गंभीर बीमारी होती है, किसी तरह से कर्ज लेकर के, जमीन बेच करके वहां जाकर कहता है कि हमको इलाज करा दीजिए। हम इलाज कराते हैं, कहाँ इलाज कराते हैं? दिल्ली के सरकारी अस्पताल, बिना पैसा का इलाज, और स्वस्थ होकर आदमी लौटता है। भाइयों और बहनों, दिल्ली के सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज गरीबों का हो सकता है तो ढाका, घोड़ासहन, मोतिहारी और बिहार के सरकारी अस्पताल में भी बेहतर इलाज हो सकता है। सब कुछ हो सकता है इस बिहार। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों की समस्या का निदान, सब कुछ हो सकता है। करने वाला होना चाहिए। 15-15 साल तो आप लोगों ने दे दिया है, अब कितना दिन दीजिएगा? राष्ट्रीय जनता दल के लोग वोट मांगने आ रहे हैं, कुछ बोल करके सचेत रहिएगा। भाइयों और बहनों, उनको आपका वोट लेना है। क्यों लेना है? आपके लिए नहीं,
उनको वोट चाहिए, क्योंकि खुद को जेल जाने से बचाना है और किसी को जेल से बाहर निकालने का काम करना है। इसके लिए वोट नहीं देना है ना, वोट देना है इसलिए कि आपके बाल बच्चों की तकदीर बदले, इसलिए वोट देने का काम करना। तो 15 साल इन लोगों ने बर्बाद किया। हम आपसे आग्रह करने आए कि अब बर्बाद मत होने दीजिए। अब उनके लिए उनको वोट मत दीजिए, उनके कारण पहले आपने दे दिया, कोई बात नहीं, समय चला गया। उनके कारण उनको या इनके कारण इनको वोट मत दीजिए। इस बार अपने बाल बच्चों के कारण वोट देने का काम कीजिए। ही मैं आपसे आग्रह करूंगा। भाई और बहनों, ऐसे भी 15 साल बड़े भाई का हक बनता था, तो आपने दे दिया, कोई बात नहीं, जो किया भुगत रहे हैं। 15 साल नीतीश कुमार मझले भाई को भी दे दिया, तो 15 साल बड़का भैया, 15 साल महिला भैया, तो छोटा भाई उपेंद्र कुशवाहा का 5 साल हक नहीं बनता है। तो कब हक मिलेगा भाई? काका के भाइयों और बहनों, आप लोग जोर लगाइएगा तभी हक मिलेगा। तो कुछ लोग आएंगे आपको इधर उधर की बात करके बहलाने फुसलाने के लिए, उनकी बातों में मत आइएगा। उनकी बातों में आइएगा तो उपेंद्र कुशवाहा की गाड़ी तो रुक जाएगी, आपके बाल बच्चों की भी तकदीर नहीं बदलेगी। इसलिए आपसे आग्रह है कि सब लोग मिलकर एक बार ताकत दीजिए, एक बार ताकत दीजिए। रामपुकार सिन्हा जी तो हमारे पुराने दिनों के साथी रहे। जब से हमने अभियान की शुरुआत की बिहार की राजनीति में अलग से, तब से हमारे साथ उस समय से रहे रामपुकार सिन्हा। और आज की तारीख में मुझको यह कहते हुए खुशी हो रही है कि अब वह जो पुराना अभियान था उपेंद्र कुशवाहा का, वह पटना के एक अन्य मार्ग पहुंचने ही वाला है, पहुंचने ही वाला। अब इसमें आप सब लोगों का आशीर्वाद मिला और निश्चित रूप से पटना के एक अन्य मार्ग में पहुंचेगा। और पटना के एक अन्य मार्ग में पहुंचेगा तो और लोगों की तरह नहीं कि अकेले उपेंद्र कुशवाहा वहां बैठेगा, अकेले नहीं बैठेगा। लोग अभी भी आकर भाषण करते होंगे, जितनी जिनकी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, सिर्फ बात से लोग कहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने तय किया है कि हम बैठेंगे वहां तो बगल की कुर्सी पर एक दलित समाज के किसी व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाकर बैठाने का काम करें। अति पिछड़ा भाइयों के नाम पर वोट तो बहुत नहीं आ गया, जिन निकल गया, जिन निकलता था अति पिछड़ा भाई को वोट देते ही थे। लेकिन तमाम लोग जो कम संख्या वाली जात के लोग हैं, कुम्हार हैं, कहार हैं, चंद्रवंशी हैं, इस तरह से जो संख्या वाली जात के लोग हैं, वोट लिया आपका, लेकिन आपको हिस्सा नहीं देने का काम किया। हमारी सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम एक हमने कहा कि दलित समाज, और दूसरा डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री बनाकर अपने बगल में एक अन्य मार्ग में उपेंद्र कुशवाहा अति पिछड़ा समाज से किसी नेता को बैठाने का काम करे। और जो अल्पसंख्यक भाई है उनकी परेशानी को और ही ज्यादा, और इसलिए अल्पसंख्यक भाइयों को मैं विशेष रूप से कहना चाहता कि आज की तारीख में उपेंद्र कुशवाहा ओवैसी साहब की भी ताकत लेकर आपके सामने आया है। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ।